लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बनस कक्कर, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बुलंदशहर में जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर वरिष्ठ पत्रकार आशीष चित्रांशी यूसी न्यूज संपादक के द्वारा शुरू की गई पदयात्रा। प्रदेश में पत्रकारों एवं मीडिया हाउस पर हो रहे फर्जी मुकदमों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए वरिष्ठ पत्रकार आशीष चित्रांशी ने गाजीपुर से लखनऊ तक पदयात्रा शुरू की। पदयात्रा गाजीपुर बॉर्डर गाजियाबाद से प्रारंभ करते हुए यूपी के अनेक जिलों से होते हुए लखनऊ पहुंचेंगे। पदयात्रा के दूसरे दिन आज आशीष चित्रांशी बुलंदशहर पहुंचे, जहां सैकड़ों पत्रकारों ने उनके अभियान का समर्थन करते हुए आशीष चित्रांशी का मालाएं पहनाकर व बुके देकर भव्य स्वागत किया। इस अभियान में हर स्तर पर साथ देने का आश्वासन दिया गया। इस अवसर पर बुलंदशहर के वरिष्ठ पत्रकार संजय सार्थक, प्रदीप तोमर, ओमकार भारद्वाज, जावेद खान, मोहित भूटानी आदि सैकड़ों पत्रकार उपस्थित रहे। पत्रकारिता बचाओ, पत्रकारिता बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, पत्रकारिता बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, पत्रकारिता बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, पत्रकारिता बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। सभी पत्रकारों एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। सभी पत्रकारों एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। पत्रकारिता बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, पत्रकारिता बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। सभी पत्रकारों एक हो जाओ, एक हो जाओ। सभी पत्रकारों बचाने के लिए आपने जो यात्रा ये कहाँ से आरंभ हुई है और कहाँ पर जाकर ये रुकेगी यात्रा, और क्या आपके मुद्दे हैं जिन मांगों को लेकर आप ये यात्रा निकालते हैं? देखिए, यात्रा शुरू हुई है दिल्ली उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से, गाजीपुर बॉर्डर जो आजकल वैसे ही बहुत चर्चित है, उसी गाजीपुर बॉर्डर से 26 जुलाई कल जो है दोपहर 12 बजे मैंने यात्रा की शुरुआत की है। आज मैं आप लोगों के इस कर्म भूमि में, बुलंदशहर जो आप सभी मेरे भाइयों की कर्म भूमि है, मेरे पत्रकार साथियों की, आपके कर्म भूमि पे हूँ। आप लोग ने बहुत यहाँ पर ऊर्जा मुझे दिया है आगे की यात्रा के लिए, और ये यात्रा लखनऊ तक जाएगी। अलीगढ़, हाथरस, आगरा, सिकोहाराबाद, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नाव होते हुए लखनऊ तक जाएगी। तो जैसे आप जनपदों में जा रहे हैं तो कैसा आपको सहयोग मिल रहा है? देखिए, यही तो जो मैं अभी एक बात कर रहा था कि अब गाजीपुर बॉर्डर से तो मैं अपने शरीर से चला था, अब मैं अपने शरीर से नहीं चल रहा हूँ। अब मैं पत्रकारों के, अपने पत्रकार साथियों के, पत्रकारिता का जो एक बृहद परिवार है, उस परिवार की ऊर्जा से चल रहा हूँ। अब मैं अपने शरीर से नहीं चल रहा हूँ। यही पर्याप्त है ये समझने के लिए कि कैसा मेरे साथियों सहयोग है। और ये बड़ी खुशी की बात इसलिए है कि जिस मकसद से मैं निकला हूँ, पहली बात तो ये मैं साफ कर दूं कि ये आशीष चित्रांशी की, किसी आशीष चित्रांशी नामक किसी पत्रकार की यात्रा नहीं है। आशीष चित्रांशी पत्रकारिता में नाम नहीं होता है। ऐसे बहुत अतीत में आए, वर्तमान में होंगे और भविष्य में आएंगे। ये विचार की यात्रा है, बस मैं माध्यम हूँ। मैं एक शरीर लेकर के अपने शरीर से इस विचार की यात्रा को लेकर चला हूँ। ये वही विचार हैं जो आपके मन में होंगे, कहीं सवालों के रूप में होंगे। अपने अंतर्मन से आप कई बार अंतर्द्वंद में होते होंगे कि हम पत्रकारिता में हमें क्या करना चाहिए। तो वही जो आंतरिक कमजोरी पत्रकारिता में आई है, उसकी पहले जागृति हो जाए, और जब वो जागृति हो जाएगी तो ये बाहरी जो दुस्साहसी हैं, वो चाहे जो भी हो, अधिकारी हो, नेता हो, नौकरशाही, अफसरशाही, मंत्री, कोई भी हो, किसी की दुस्साहस नहीं कोई ऐसा कर पाएगा। किसी की जुर्रत नहीं होगी कि किसी पत्रकार की सच्ची खबर, जरूरी है कि उसकी सच्ची खबर से नाराज होकर के उसका दमन या उत्पीड़न करने की जुर्रत करे, साहस करे, ये कोई नहीं कर पाएगा। बस जगना हमें है। पहले दूसरे पर उंगली उठाने से पहले एक बार हम भी जग जाए। हम जग जाएंगे तो फिर दूसरे पूरी व्यवस्था है, कोई नहीं होगा। आप एक हो जाइए। एक पत्रकार अगर दुख में है, उसकी पीड़ा है, दर्द है, वेदना है, सारे पत्रकारों को, पूरे पत्रकारिता के परिवार को, बृहद परिवार को एक साथ खड़ा होना चाहिए। ये कौन सी आपकी पीड़ा रही जिसको लेकर आपने इतना ये कदम उठाया कि आप पदयात्रा मतलब लेके जा रहे हैं? मेरी व्यक्तिगत पीड़ा तो मैं कोई बता नहीं सकता कि व्यक्तिगत कोई पीड़ा महसूस आपने, लेकिन जो वेदना मेरी थी, ये वेदना कई महीनों से थी। एक वेदना कि पत्रकारिता किस दिशा में जा रही है, पत्रकारिता लोग कर ही नहीं रहे। दरअसल क्या है, जब पत्रकारिता की बात आई, वेदना पे ही मैं पहले बता दूंगा आपको क्या वेदना थी। पत्रकारिता का जो मूल चरित्र है ना, हर व्यक्ति का एक मूल चरित्र होता है।
है, प्रोफेशन का मूल चरित्र होता है, उसकी आत्मा होती है। कहते हैं ना कि इस काम की रूह है, तो हर चीज की रूह है, जो पत्रकारिता की रूह है, जो आत्मा है, वो जन सरोकारी है। पत्रकारिता सरकारी नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। कोई लाख तर्क, जिसके पास सारे दुनिया के तर्क हो, बड़ा तर्कशास्त्री हो, मेरे साथ बैठे बताए, मुझे समझा दे कि सरकारी पत्रकारिता संभव है। सरकारी पत्रकारिता नहीं होती है, वो भाट चारण होते हैं। और वो भाट चारण लोकशाही में नहीं होते हैं, लोकतंत्र में नहीं, डेमोक्रेसी में नहीं होते। वो राजशाही में हुआ करते थे। जब कहा जाता था ना कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोले रात है, ये सुबह सुबह की बात है। तो जो ये कहते थे, जो लिखते थे, वो पत्रकार नहीं थे। उनको कभी किसी इतिहास में, कभी किसी इतिहासकार ने इतिहास की किताबों में कहीं लिखा है कि पत्रकार ने राजा के लिए कहा था। वो भाट चारण थे। तो भाट और चारण हम नहीं है ना, हम पत्रकार बनने के लिए आए हैं। पत्रकारिता स्वयं एक मिशन है। और लोकतंत्र से ही कोरिलेट कैसे होता है? दुनिया में जब से दुनिया अस्तित्व में दुनिया आई है, बहुत सारी शासन पद्धतियां आई, राजशाही, सामंतशाही, लोकशाही से बेहतर खुशनुमा, जन कल्याणकारी कोई शासन पद्धति है ही नहीं है। लोकतंत्र की पहचान ही यह है कि जो आखिरी पायदान पे, समाज के आखिरी पायदान पे खड़ा व्यक्ति है ना, वह भी अपने हक हुकूक की बात खुल करके कह सकता है। उसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति के सामने खड़े होने में उसके घुटने नहीं कांपने चाहिए। ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र की मजबूती है। हमारी कामयाबी ये नहीं है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। हम तब कामयाब माने जाएंगे, तब सीना चौड़ा होगा, जब दुनिया में ये कहा जाएगा कि हिंदुस्तान सबसे मजबूत लोकतंत्र है। मजबूत लोकतंत्र कहे जाएंगे तब सीना चौड़ा होगा गर्व से। पर उसी मजबूत लोकतंत्र में अक्सर जो पत्रकारिता है, उस पर जो सत्ता है वो हावी होती नजर आ रही है पिछले कुछ समय से लगातार। तो ये मैं कह रहा हूँ ना, सत्ता हावी हो, किसी राज्य में किसी की सरकार हो, जो पत्रकारिता पे हावी हो रहे, यही तो मैं सरकारी स्वरूप बताया कि सिर्फ सरकारी आप हावी होने की क्या है, हमारे अंदर कमजोरी है। हम अंदर से, पत्रकारिता अंदर से खोखली हो गई। तो अब मैं यही इसीलिए निकला हूँ आप लोग के बीच में, इसीलिए खड़ा हूँ मैं कि मेरे कई यहाँ पर अग्रज हैं, मुझसे उम्र में बड़े कई मेरे साथी हैं, बहुत सारे अनुज हैं। पत्रकारिता को आप लोग समझिए ना, उसकी आत्मा को आत्मसात कर लीजिए, उसकी रूह को अपने अंदर बसाइए ना पत्रकारिता की। जब जिस दिन आप उसकी रूह अपने भीतर बसा लेंगे, उसकी आत्मा को आत्मसात कर लेंगे, फिर देखिए कौन आपका दमन उत्पीड़न करता है, कैसे करता है। जब आप सरकारी पत्रकारिता करने लगेंगे और 30 दिन करेंगे और 31वें दिन आपके भीतर का पत्रकार जगेगा कि आज लाओ उसकी खबर दिखा देते हैं, तो होगा। क्योंकि उनको 30 दिन आपने आदत डाल दी है खुशामद की, तारीफों की आदत डाल दी है। तो 31वें दिन वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जब आप शुरू से उसको आईना दिखा चलोगे कि आईना है, अब फोड़ोगे तो कांच तुम्हें चुभेगा, ये आईना है। जरूरत नहीं है उसकी कि आपकी तरफ गलत नियत से, गलत मंशा से आपका उत्पीड़न और दमन कर पाए। सर, ये पत्रकार सुरक्षा कानून लाने के लिए जो आपकी मुहिम है जारी रहेगी? बिल्कुल, मैं लखनऊ तक जाऊंगा और मुहिम मेरी नहीं है ये। लखनऊ में ये यात्रा समाप्त करने के बाद मैं ये चाहता हूँ कि ये कमान आप लोग के हाथ में हो, फिर मैं आप लोगों का अनुचर बनूँ, आप लोग आदेश करो, आप जो आगे बढ़ो। ये जरूरी नहीं कि मैं लखनऊ पहुँचूंगा और जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल आ जाएगा, नहीं जरूरी है। आप जान ही रहे हैं कि सत्ता का स्वभाव कैसा होता है, बहुत निष्ठुर होता है, बहुत मोटी चमड़ी होती है। ऐसे थोड़ा लखनऊ पहुँचेंगे और जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल आ जाएगा। मैं पहुँच करके एक विचार, मैं कहा ना विचारों की यात्रा है, इस विचार को आप लोग आगे बढ़ाइए। ये विचार आपका है, मैं ये विचार लेके इसलिए चला हूँ कि शर्म ना आए भविष्य में कि हमने अपने अगली पीढ़ी को, अपने युवा साथियों को, अपने अनुज जो हमारे हैं, उनको पत्रकारिता के बारे में कुछ बताने की कोशिश नहीं की थी। आगे आप ये पूरा कमान पत्रकारों के लिए और पत्रकारिता और पत्रकार दोनों को बचाने की जिम्मेदारी आप सभी पे है। आप ही इसके अगुआ हो, आप ही के हाथ में कमान है। मैं बस इस यात्रा विराम जो है, इसीलिए मैं विराम खत्म नहीं होगी यात्रा, विराम उसमें अल्प है, पूर्ण है, ये आप सब समझ रहे हैं। विराम वहाँ होगा और उस विराम के बाद आगे कमान आप लोग के हाथ में। धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल।